नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हम राजेश बोल रहे हैं, हुँ, अयोध्या से। हुँ। थोड़ा जानकारी लेना था। किस बारे में? ये 2011 टेट पास से हम हैं। हुँ, हुँ। ये जो आप वर्षवार नियुक्ति बताते रहते हैं, हुँ, हुँ। इसका कोई प्रोसेस कब से कब लगभग शुरू होगा? 2011 टेट पास हैं आप ना? जी, जी। अच्छा, अच्छा। फ़िलहाल अभी क्या करते हैं? इस समय तो हम टीचिंग करते हैं प्राइवेट विद्यालय में। अच्छा, क्या किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? क्या सब्जेक्ट? हमारा मैथ और फिजिक्स है 9th से लेकर के इंटर तक। अच्छा, अच्छा। 9 से इंटर तो मतलब 4 क्लास को पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स। हाँ, मैथ फिजिक्स। ये कौन-सा यूपी बोर्ड है या सीबीएसई? नहीं, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है, चलिए बढ़िया है, आपका सब्जेक्ट भी बढ़िया है। जी। चलिए, तो आपको कुछ चीज़ें पहले से जानकारी होंगी, उनको रिमाइंड करा देते हैं, फिर आगे की बात जो आपने पूछा वो बताते हैं। जी। आपको ये पता होगा कि अभी वर्तमान में जी। समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। जी। ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म शुरू होगा जल्दी, उसकी घोषणा होगी। 5 साल के जी। लिए होता है, तो पहला टर्म 5 साल पूरा हुआ, फिर दूसरा टर्म घोषणा हुआ जी। और फिर वो पूरा होने के बाद अब तीसरा टर्म की घोषणा जल्दी ही होगी। इससे जी। पहले सर्व शिक्षा अभियान था। हुँ। और आरटी एक्ट का भी नाम जानते होंगे, सुने होंगे इसके बारे में। राइट टू एजुकेशन। हाँ, हाँ। और जी। जब इतना सब आप जान ही रहे हैं तो थोड़ा-सा ये भी जान रहे होंगे कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। जी, जी, जी। तो बस हम जो है इन्हीं सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसी के बारे में बताते हैं। और आप जी। जानते हैं जी। कि जो पुराने चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अब तक किया है और आगे की जो प्लानिंग है इन्हीं को देख कर के ही हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं कि और क्या-क्या जी। चीज़ें कब तक हो सकती हैं। जी। क्या-क्या होंगी वो तो गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिख रखा है जी। और कब तक होंगी इसका सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, करना तो गवर्नमेंट को है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जी। प्रारंभ में जो भी हाल-फिलहाल होने जा रहा है, जो भी आप देखेंगे, जी। वो ये कि 2025 से 2028 के बीच में डीएलएड, डीएड, बीटीसी इस तरह के कोर्स जहाँ कहीं भी चल रहे हैं, जिस भी नाम हुँ। से, हुँ। सारे डिप्लोमा हैं और सारे डिप्लोमा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है बंद करना है। हुँ। तो 2025 से 2028 के बीच में ये सारे कोर्स बंद कर दिए जाएँगे। अखबार में न्यूज़ भी आ चुकी है, घोषणा भी हो चुकी है। जी, जी, व्हाट्सएप मैसेज आपका मिला था उसमें पहले। हाँ, और बीएड का जो गज़ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ कारणों से रद्द हो गया था, वो नया गज़ट एनसीटी ने तैयार कर लिया है। अभी एनसीटी के अध्यक्ष जो है, एक इंटरव्यू दे रहे थे, यूट्यूब पर जी। है उनका इंटरव्यू। जी। उसमें इन्होंने अक्टूबर के शुरुआत में ये इंटरव्यू शायद दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 1-2 महीने में नया गज़ट आ जाएगा। तो हुँ। अक्टूबर में इंटरव्यू हुआ था, अक्टूबर को हम छोड़ देते हैं, मानकर चलते हैं नवंबर-दिसंबर। क्योंकि हुँ। उन्होंने 1-2 महीना कहा है, तो पहला महीना भी छोड़ देते हैं, दूसरा महीना अनुमान ले लेते हैं। तो जी, जी। दिसंबर मान के चला जाए हुँ। या बाय चांस अगर डिले होता है तो जनवरी। तो हुँ। दिसंबर-जनवरी तक बीएड का गज़ट आएगा, जो कि अभी बीएड प्राइमरी में लिया नहीं जा रहा है। हुँ। उसके बाद फिर लिया जाने लगेगा और बीएड ही रहेगा 4 साल, 2 साल, 1 साल का और अन्य हुँ। कोर्सेज़ जो हैं डीएलएड, डीएड ये सब बंद हो जाएँगे। ये सब लगातार हम अपडेट देते रहते हैं, आप देखे होंगे। हुँ। 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 और आपको ये भी पता होगा कि टेट और सीटेट आजीवन हो चुका है। हाँ, वो तो पता है, वो तो जब आपका मैसेज आया था उस समय, हुँ, तो हुँ। उसी समय जानकारी हमको हो गई थी। हम 2016-17 से ये बता रहे थे और ये चीज़ हुआ है 2021 में। जी। हुँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले राज्यों को बजट दिया गया। कहा जी। गया कि भैया आपके यहाँ जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में कमरे पर्याप्त हैं या नहीं, इनका मूल्यांकन कीजिए हुँ। और फिर बजट बना कर के बताइए कि कितने और कमरे बनाने हैं। हुँ। और केंद्र सरकार ने फिर जो राज्य बना कर के दिए, उनको बजट दिया। हुँ। यूपी जो सरकार है, इन्होंने हुँ। जो है इसके लिए बजट लिया और इस पर जब-जब जो चीज़ें आई हैं, गवर्नमेंट हुँ। के आँकड़े आए, गवर्नमेंट ने कोई मीटिंग किया, गवर्नमेंट ने जो है जब बजट दिया, ये सारा चीज़ जियो वगैरह सब हमने व्हाट्सएप पे डाला है। हुँ। लोग हुँ। रहे होंगे उस वक़्त देखे होंगे, शायद आप भी देखे हों।
देखे तो हैं, देखे हैं। यूपी में जो है ये काम हो चुका है, यानी कि एक योजना थी वो कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो उस योजना के तहत यूपी सरकार ने कमरे तैयार कर लिए हैं अलग अलग, ताकि जी, बच्चे जो एक साथ बैठते हैं वो अलग अलग बैठें। जी, और अभी रिसेंटली हमने बिहार का भी न्यूज़ डाला है, वहाँ की सरकार ने भी अभी अखबार में न्यूज़ दिया है, घोषणा किया कि मार्च तक हम कमरे तैयार कर लेंगे जी, हर वर्ग के लिए। तो वर्ग कहें कक्षा कहें बात वही है। जी, तो चाहे यूपी हो, बिहार हो, आसाम हो, उत्तराखंड हो, या फिर बात कर लें एमपी की, हरियाणा की, जहाँ-जहाँ बीजेपी शासित यानी केंद्र में और राज्य में दोनों सेम सरकारें हैं, सेम राजनीतिक जी। पार्टी, तो हुँ, वहाँ पर ये चीज़ें पहले की जा रही हैं। हुँ, तो यूपी सरकार ने कमरे बना लिए हैं, बिहार सरकार बनाने जा रही है, ऐसे हर राज्य में हो रहा है। अब इसके बाद जो है यूपी सरकार आगे का बजट बना रही है, आगे की हुँ, तैयारी कर रही है। अब आगे इसमें जब कमरे बन जाएँगे तो हर कमरे में से बच्चे बैठेंगे और टीचर ना रहे तो ये कैसे पॉसिबल है पढ़ाई? जी, और बिल्कुल। आप जानते हैं कि आज भी जो है जो 69,000 भर्ती हुई है, हुँ, उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये है कि अभी भी जो है 2 लाख से कम शिक्षक हैं यूपी के अंदर, हुँ, शिक्षा मित्रों को लेने के बाद भी। बिल्कुल। और यूपी के अंदर 1,87,000 जो है हुँ, अ, लगभग-लगभग प्राइमरी स्कूल हैं। राउंड हुँ, फिगर में 2 लाख मान लें और 5 कमरे बन गए, तो 2 लाख स्कूलों में 5 कमरे यानी 5 शिक्षक, तो 10 लाख के आस-पास पद हो गए। हो गए। 2 लाख से कम शिक्षक हैं, हुँ, तो यानी कि अभी और शिक्षकों की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल। जब कमरे बन गए, तो अब उनमें जब अलग से पढ़ाई होगी, तो अब राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी कि भैया अब हमें नए पद और सृजित करने हैं। हुँ, तो राज्य सरकार नए पदों के सृजन के लिए अभी जो है सारा जो विभागीय कार्रवाई होता है प्रोसेस वो सब शुरू कर हुँ, चुकी है। हुँ, यानी कि कोई भी स्कूल है वहाँ पर कितने टीचर रखने हैं, वो केंद्र सरकार लगभग 70-75% देती है, तो उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो अब तक जो अप्रूव्ड थे सीट, वो तो टीचर वैसे भी वहाँ पर्याप्त नहीं है, कम है, पहले के जितने अप्रूव्ड हैं उन पर पूरे टीचर हैं नहीं। टीचर तो कम है। और साथ ही जो है शिक्षा मित्र, अनुदेशक जैसे लोग जो है संविदा पर काम कर रहे हैं और संविदा हुँ, भी बंद करना है। तो जो पहले हुँ, से सीट अप्रूव्ड है, वो सारी सीटें जो खाली हैं भरनी हैं, जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, संविदा वाले हैं टीचर, ये परमानेंट हुँ, करना है। और प्लस अब नए जो आगे बढ़ रहे हैं, नई-नई योजनाएँ आ रही हैं, इसके तहत नया सीटों के अप्रूवल लेना है। हुँ, तो इन सारे जो है आंकड़े जब मिलाए जाएँगे तो मान के चला जाए करीब-करीब 8-9 लाख सीटें यूपी के अंदर होंगी। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी कंडीशन है। जी। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में आया था न्यूज़, जो पहले से अप्रूव्ड हैं सीट, उनके हुँ, आंकड़े आए थे। तो आप उन हुँ, आंकड़ों को भी देखेंगे तो यूपी के अंदर कहा जा रहा है पौने 2 लाख सीटें खाली हैं, पुराने आंकड़ों के अनुसार। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पुराने हैं, अभी तो नया जी, अप्रूवल लेना है। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अभी 2024 में केंद्र सरकार ये नई-नई बनी है। हुँ, अभी अगले 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगले हुँ, 5 साल में ये सारे पद जो 8 लाख 10 लाख की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी सुनने में बड़ा लग रहा है कि अरे इतनी खाली हैं, पर बात तो नहीं होती, लेकिन ये सारी सीटें अगले 5 साल में भरे जाएँगे। हुँ, एक साथ तो संभव नहीं है, इतना बजट तो होता ही नहीं है कि एक बार में भर हुँ, दें। तो अगर यूपी के अंदर मान के चला जाए, केंद्र सरकार बजट देती है, हुँ, तो अगले 5 साल, 6 साल या 8 साल या 4 साल, पता नहीं कितने साल में ये भरने की प्लानिंग होगी, वो तो जब आएगा सामने तो घोषणा होने के बाद तब पता हुँ, चलेगा। तो ये सारे पद भरने हैं और इसकी जो भरने की तैयारी है, वो यही है कि जो पुराने लोग हैं पहले, जो कि सालों से जो है बीएड, बीटीसी, डीएलएड या शिक्षा मित्र हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, संविदा पढ़ा रहे हैं। तो ये अनुभवी लोग हैं, सालों से वेट कर रहे हैं, टेट सीटेट पास हैं, एक बार नहीं कई-कई बार पास हैं। जी। इनके साथ वाले लोग जो है कोई भर्ती आई उसमें सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये वंचित रह गए हैं, आज भी धरना, कोर्ट कचहरी इनमें उलझे हुए हैं। तो हुँ, चंदा चोर नेता इनको जो है मूर्ख बना कर के पैसे लूटते रहते हैं, तो पहला जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि पुराने लोगों को जो है नियुक्ति दे दी जाए। जी। इसी को ध्यान में रख कर के केंद्र सरकार ने टेट सीटेट को आजीवन किया है, हुँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, केंद्र सरकार आगे बढ़ रही थी, बीएड को भी वैलिड कर चुकी थी, लेकिन जानते हैं कि जब कोई काम करता है तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, तो टाँग भी जी। खींचने वाले लोग होते हैं। हुँ, आप हुँ, ही के विद्यालय में टीचरों में होता होगा, एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहती होगी, कोई किसी की बुराई करता होगा, कोई किसी के जो है बारे में
कुछ टाँग खींचने में लगा रहता होगा, इस तरह की चीज़ें हर जगह होती हैं। हाँ, होता है, थोड़ा होता है, कंपटीशन होता है थोड़ा। कॉम्पिटिशन तो फिर भी ठीक है, स्वस्थ हो तो, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें भी करते हैं। तो आपने अभी देखा कि जो राजस्थान से मुद्दा उठा बीएड वाला और सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, वहाँ कुछ नहीं मिला तो कह दिए भैया कि ये गजट बनाए हैं, जारी किए हैं, लेकिन मीटिंग नहीं की एक। बस जी, मीटिंग ना होने का कारण दिखा करके रद्द करा दिए। तो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट प्लान कर रही है, तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं। तो इन्हीं जी, सारी जी। चीज़ों को ध्यान में देख कर के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। बीएड को वैलिड किया, टेट आजीवन किया, तब तक जो है बीएड वाला गजट रद्द हो गया, तो उसके लिए भी लग गए, लगभग 1 साल से लगे हुए हैं। हुँ, तो अब वो भी आने जा रहा है, तो ये सब जब हो जाएगा, तो इसके बाद अब केंद्र सरकार जो अगला बजट है फरवरी में आने वाला या उसके हुँ, आगे बजट, तो थोड़ा-थोड़ा करके बजट हर वर्ष देगी सभी राज्यों को, जहाँ-जहाँ ये काम हो रहे हैं। जी, तो वर्षवार नियुक्ति यूपी के अंदर उम्मीद है कि 2025-26 में शुरुआत हो जाएगी। और वर्षवार हुँ, नियुक्ति यानी कि ईयर वाइज़ ही लिया जाएगा, 2011 वाले, 2012, फिर 2013, 14, 15 इस तरह से करते हुए। जी, 8-10 लाख पद भरने हैं, बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं, तो 8-9 लाख, 10 लाख पद हैं। तो अगर हर साल जो है 2 लाख, 3 लाख भी भरने का प्लानिंग करेंगे, तो भी 4 साल, 5 साल कन्फर्म लगेंगे। जी, एक जी, बार जी। न्यूज़ भी आया था कि जो है करीब पौने 3 लाख पद प्रथम चरण में भरने की तैयारी है। तो आया ये था। हाँ, अखबार में हमने कटिंग शेयर किया था। जी, जी, तो हम जब जोड़ रहे थे कि पौने 3 लाख कहाँ तक के लोग आ सकते हैं इसमें, जी, अगर टेट का वर्ष देखते हैं तो हमने काउंट किया था 2011 से 2018 तक के लगभग-लगभग सारे टेट पास, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो, सारे लोग लगभग-लगभग आ जा रहे हैं। जी, या हो सकता है अगर ना भी आ पाएँ, तो पहले चरण में तो 2011 वालों को तो हर हाल में मिल जाना है, क्योंकि वो नंबर 1 पर हैं, सबसे ऊपर हैं। जी, जी। नहीं, अब ये बताइए, ये 2011 वाले जो जैसे हम लोगों का टेट 2011 वाला भी, इसके बाद सीटेट वाला भी है, तो हम लोगों को जो नियुक्ति करेंगे वो 2011 के आधार पर ही करेंगे, सीटेट वाला भी सम्मिलित करेंगे? इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन टेट पास है, कौन सीटेट, वो आवेदन लेंगे। जी, उसमें आवेदन करते समय आप खुद फॉर्म भरेंगे, उसमें आप बताएँगे आप हम क्या पास हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, वो जो भी माँग रहे हों, तो पहली प्रायोरिटी राज्य वाले राज्य के टेट को देते हैं। जी, जी, अगर राज्य का टेट नहीं है तब कहते हैं कि सीटेट। तो अब आप देखिएगा कि उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका कि टेट में पता चला कि 90 नंबर है और सीटेट में 95 नंबर है, और वहाँ पर जब मेरिट बननी है उसमें नंबर के आधार पर, तो फ़ायदा कहाँ है 95 वाला लगाने में? जी, जी, वो तो जब आवेदन होगा उस समय देखना होगा कि हम क्या लगाएँ, टेट लगाएँ, सीटेट लगाएँ। अगर हम टेट नहीं पास हैं, यूपी का सीटेट पास हैं, तो फिर मजबूरी है सीटेट ही लगाना पड़ेगा। जी, जी। तो वो तो जब आवेदन होगा तब पता चलेगा क्या ऑप्शन रख रहे हैं वहाँ पर। नहीं, जैसे 2011 वाले लोग पहले करेंगे तो उस समय तो सीटेट शायद हाँ, 2011 में हो गया था शायद। सबसे हाँ, पहले सीटेट ही हुआ था। जी, जी, जी। उसके बाद यूपी में नवंबर में टेट हुआ है, सीटेट जुलाई में हाँ, हुआ था। जी, जी। 2011 वाला सीटेट हमारा नहीं निकला था, फिर ये यूपी टेट तो निकल गया था, उसके बाद में फिर सीटेट निकला। चलिए आप यूपी टेट पास है ना 2011 वाला? जी, जी। बस यही काफ़ी है, 2,92,913 लोग पास हुए थे। अरे इस उसमें बड़ा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया था, करीब-करीब 40-45 हज़ार के करीब, 75 जिलों में डाल दिए थे कि कहीं वो से ब मेरिट डाउन हो। आप बात कर रहे हैं 72,000 भर्ती की। जी, 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 उसकी जी। कहानी खत्म हो गई, अब उसको छोड़ दीजिए। जी, उसमें 2011 जो विज्ञापन था मायावती जी वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के उस मैटर को पूरी तरह बंद कर दिया। 2012 वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने फीस वापस करने के लिए कहा, गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया है, कुछ लोगों को फीस वापस हो गया, अन्य लोगों को होना है। जी। वो सब अलग मैटर हो गया, वो कहानी खत्म हो चुकी है। हुँ। तो ईयर वाइज़ जब होगा, तो शुरुआत तो ऊपर से ही होगा, तो 2011 वाले आप हैं, तो जी, प्रथम प्रथम चरण में तो आ ही जाएँगे हर हाल में, और हमें पूरा उम्मीद है कि 2011 से 2018 तक सभी आ जाएँगे प्रथम चरण में, जी, जो आंकड़े बता रहे हैं। तो ये सारी जी। चीज़ें जो है क्रमशः होंगी, अभी बीएड का बजट आना है, फिर केंद्र सरकार जो है बजट बना कर के घोषणा करेगी, राज्यों को बजट देगी। धीरे-धीरे होगा, जैसे अभी बिहार में लेटेस्ट आया अपडेट कि वहाँ कमरे बनाने जा रहे हैं। जी। यूपी में भी बना, उस समय न्यूज़ यहाँ भी आया, कोई पढ़ा है, कोई नहीं ध्यान दिया है। तो अब जब ये शुरू होगा तो इसकी भी घोषणा होगी, ये भी सामने आएगा, थोड़ा समय और इंतज़ार करना तो है। सर ये उम्मीद है कि 2025 में मतलब 2011 वालों का सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। जी। हम तो और पहले की उम्मीद कर रहे थे, ये बीएड वाला एक मैटर फिर बीच में अटक गया। कहीं न कहीं लॉकडाउन आ गया, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आप जानते हैं कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लॉकडाउन आया, उसके बाद गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो पता चल रहा है कि अभी जो है कोई कोर्ट कचहरी करके कुछ न कुछ सुलझा दे रहा है, बीएड का गज़ट रद्द करा दे रहे हैं।
तो हर चीज़ को देख के ना काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जाने वाले हैं, आपने घर से प्लानिंग किया कि हम जाएँगे बस स्टैंड से ये वाला बस पकड़ेंगे। अब आप गए बस जी। स्टैंड पर, आपको जहाँ जाना है वहाँ की कोई बस ही नहीं है, तो फिर मजबूरी हो गई भैया बस नहीं है, चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। तो प्लानिंग जी, चेंज करनी बिल्कुल। पड़ती है। हुँ, अब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि भैया अभी जो है हम आए हैं, दोपहर का 12 बज रहा है और ट्रेन है जो है 2 बजे से, अब 2 घंटा फिर बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार हम लोग जैसे निर्णय लेते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट भी निर्णय लेती है, परिस्थितियों के जी, अनुसार। जी, जी। तो उम्मीद तो पूरी है 25 में, अब गजट जब बीएड का आएगा इस बार, तो इस बार तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, रद्द कोई करा ही नहीं पाएगा क्योंकि एनसीटी फूँक-फूँक के अब जो है सारा काम कर रही है। जी, जी। आप देखेंगे एनसीटी की वेबसाइट पे जाकर, एनसीटी के जो है ट्विटर पे जाकर के, तो लगभग वो 1 साल से ज़्यादा का समय लिए हैं इस काम को करने में और जी, सारे जी। अपडेट्स देते रहे हैं। हुँ, तो अभी एनसीटी के अध्यक्ष खुद ही जो है एक इंटरव्यू में, खुद उनका इंटरव्यू जो है आप सुनेंगे, तो उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट बोला है 1 से 2 महीने में। जी। तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि नवंबर अगर लास्ट तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर या जनवरी हम मान के चल रहे हैं। ये ये गजट का बस बजट। इंतज़ार है। हाँ, गजट। ये गजट जी, जब आ जी। जाएगा तो फिर अगला शिक्षा पर बजट देखना होगा फरवरी में क्या है, कैसे है और केंद्र सरकार क्या-क्या घोषणाएँ कर रही है और राज्य जी, सरकार क्या-क्या प्लानिंग कर रही है, उसी के अनुसार फिर आगे चीज़ें होंगी। तो ये जी। 2025 में शुरुआत हो जाएगी, पूरी उम्मीद है। हाँ, तो प्रथम चरण में 2011 वालों का होना है, तो उनका पहले हो जाएगा फिर। बिल्कुल, जब वर्षवार होना है तो चाहे प्रथम चरण में 1 लाख भरें, 2 लाख भरें, 3 लाख भरें, उनकी मर्ज़ी है, चाहे 8 लाख एक साथ भरें। 2011 वाले तो हर तरह से आएँगे क्योंकि शुरुआत में वही हैं। जी, जी। तो हर हाल अच्छा में। सर, हमने आपका लिंक कई लोगों को 2011 वाले हमारे कई मित्र हैं, हमने हुँ। भेजा था उनको। हुँ, हुँ। तो वो कभी-कभार जो हमसे बातचीत करते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं पड़ता कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ योजना आने वाली है, जो वर्षवार नियुक्ति होगी। देखिए, आप जो है आपके आस-पास आपके विद्यालय में ही जी। छोटे बच्चे भी होंगे क्लास 1-2 में पढ़ने वाले। जी, जी। कभी क्लास 1-2 में बच्चे से चले जाइएगा और बच्चे को पानी दिखाइएगा और बच्चे से पूछिएगा बेटा ये क्या है? हुँ। और वही पानी लेकर के आप जो है 12th के बच्चों से पूछिएगा कि इस ग्लास में क्या है? हुँ। छोटे बच्चों से सिर्फ़ एक आंसर मिलेगा, पानी है। हुँ, हुँ। लेकिन बड़े बच्चे सक्षम हैं, वो बता देंगे कि पानी और उसका दूसरा नाम भी बता देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। H2O की कंडीशन बता देंगे वो। आप अगर वो डिटेल में जानते होंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देंगे। हुँ, जी, जी। तो क्या फ़र्क है दोनों में? नॉलेज का, हुँ, समझ का। हुँ, हुँ, हुँ। तो जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है, जो डीप नॉलेज रखता ही नहीं है, हर चीज़ की खबर रखता ही नहीं है, जी, कैसे वो किसी चीज़ पे बिलीव कर लेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर बच्चे से क्लास में जाकर के कोई टीचर कहे बेटा ये H2O है या कोई मिल जाए का H2O है, तब उस वो हुँ, कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि पापा तो कहते हैं पानी, मम्मी भी कहते हैं बेटा पानी पी लो, भैया भी पानी ही बोलते हैं, आज तक हमने पानी सुना, वो बड़ा कन्फ्यूज़ है। ये क्या नाम ले रहे हैं? उसको नाम ही नहीं समझ में आएगा H2O क्या होता है? वैसे वो कन्फ्यूज़ दिखेगा छोटा बच्चा। तो नहीं, बस नहीं वही हमको कहानी बताए इन लोगों की, जी, वही कहानी 2-4 इन लोगों एग्ज़ाम की है। 2-4 एग्ज़ाम्पल हमने दिया, हमने कहा इसके पहले पुनीत सर कह रहे थे कि वो आजीवन होना है टेट। हुँ, तो आजीवन भी हो गया, इसके बाद में उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बाकी कोर्स बंद होंगे, बीएड ही केवल रहेगा। हुँ, तो उसका भी लगभग में प्रोसेस शुरू ही हो गया है, हुँ, 2025 तक चलना है, तो कई बातें सही हुई हैं, तो ये भी बातें सही हो सकती हैं, ऐसा थोड़ा हुँ। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि समय, जी, हम अगर कुछ उम्मीद कर रहे हैं और हमारे उम्मीद के अकॉर्डिंग हो गया, तो हम उन चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं। जी। लेकिन अगर किसी चीज़ पे समय लगता है, तो बिलीव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान हैं, पंडित जी हैं, हुँ, उन्होंने किसी को बता दिया कि जो है आपके साथ ये चीज़ ऐसा होने वाला है, आपको कहीं से बड़ा धन मिलने वाला है, आपके बेटे की नौकरी लगने वाली है, आपकी नौकरी कुछ भी उन्होंने बता दिया। हुँ, उन्होंने अगर वो प्रकांड सच में विद्वान हैं, तो कैलकुलेशन के आधार पर बताया होगा। जी, आप जानते हैं वो भी एक विज्ञान है, हुँ, ज्योतिष शास्त्र, वो एक पूरा कैलकुलेशन पर आधारित है। और जी, जी, बहुत सारी चीज़ें जो है जब कैलकुलेशन पर आधारित होती हैं, तो प्रमाणों पर आधारित होती हैं, तो उनकी संभावना अधिक होती है, सही होने बिल्कुल। की। हुँ, तो जो सच में जानकार है, वो अगर कोई चीज़ बता रहा है, बाकी जो पाखंडी लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो जानकार भी जी, हैं।
जी, अब जी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, पंडित जी ने कहा था कि हम जो है शिक्षक बनेंगे। हमने टेट पास कर लिया, बीएड-वीएड कर लिए। 2011 से अब हम वेट कर रहे हैं। लेकिन वो जो परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर सारी चीज़ें तय होती हैं, अब वो उस वक़्त हुआ नहीं, 11 में नहीं हुआ, 12 में नहीं, 13 में हम कहेंगे फर्जी पंडित था। जी। तो समय हुँ, बीत रहा है तो अब अगर वही चीज़ 11 में हमें नौकरी मिल जाती, तो हम मान लेते अरे वो तो बहुत अच्छे पंडित जी थे, उन्होंने बताया था ये चीज़, देखो हो जी, भी जी। गया। अब लेकिन जी, वही जी। चीज़ अब जो है इतने सालों में नहीं हुआ, तो हम तो यही कहेंगे यार वो फर्जी पंडित था, जो है ऐसे ही बस बोल के चला गया, देखो कुछ तो नहीं हुआ। जी, जी। लेकिन उन्होंने बताया, संभावनाएँ खत्म तो नहीं हुई हैं। अब अगर हुँ, मान लीजिए किसी का 1 साल, 2 साल, 4 साल में कभी भी नौकरी लग जाएगा, हुँ, हुँ। देर हुआ, लेकिन उन्होंने अगर बताया था वो चीज़ हो गया, तो फिर बाद में वो कहेगा ना, नहीं वो कहे थे होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जी, जी। जी, अब उसको बिल्कुल। याद आएगा उनकी बात। बीच में वो फर्जी मान लिया था कि वो फालतू थे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि देर हुआ इस कारण से नहीं मान रहा था। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे ही वो चीज़ हो जाएगा, अरे नहीं वो तो सच में बढ़िया पंडित थे, वो तो सच में बताए थे हमको, ठीक है देर हुआ लेकिन हुआ जो वो कहे थे। जी, जी। लोगों में समझने का फ़र्क थोड़ा-सा है, बस और कुछ नहीं है। देर होने से लोग जो है निराश होते हैं, तो निराशा उन पर हावी होती है, तो वो फिर जो है चीज़ों को समझने की बजाय नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, उनका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आप तो मैथ वाले हैं, आप फिज़िक्स भी पढ़ा रहे हैं। एक जी। टाइम ऐसा था दुनिया जो है बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकती थी कि कोई चीज़ हवा में भी इंसान हवा में भी उड़ सकता है और आज हम लोग देख रहे हैं लाखों टन का हवाई जहाज़ जी। जो है लोगों को लेकर, माल को लेकर के आसमान में उड़ रहा है। जी, जी, बिल्कुल। मतलब हम आप एक कॉपी का पेज निकाल लें और हवा में छोड़ दें, नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा, हाँ। लेकिन लाखों टन का जहाज उड़ हुँ, करके हुँ। जा रहा है। हुँ। तो सारी चीज़ें संभव हैं। ल कैलकुलेशन पर, साइंस पर, बहुत सारी चीज़ों पर आधारित है। तो हमारा भी जो कुछ आधारित है, हम तो साफ कहते हैं भाई हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो दिख रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटीई एक्ट, कोर्ट का ऑर्डर है, समग्र शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है और जो चीज़ें गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, आप भी देखो आपको भी दिखेगा, बस ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। यही महासागर लाखों वर्षों तक रहा, किसी को कुछ नहीं हुँ, मिला, लेकिन इसी महासागर का जब मंथन हुआ तो क्या-क्या निकला? बहुत कुछ बहुत निकल कुछ गया। बहुत तो कुछ निकला। जो उस महासागर में से निकला, तो क्या वो चीज़ें उस महासागर में पहले नहीं थी? पहले भी थी, पहले लेकिन भी थी। लेकिन किसी ने मंथन नहीं किया, तो नहीं जी, मिला। जब मंथन किया गया तो निकला। आज भी बिल्कुल। आज भी जो है एलन मस्क लग जाएँ, हुँ, ट्रम्प लग जाएँ, मोदी लग जाएँ कि भैया हमको जो है हिंद महासागर का जो है मंथन करना है। हुँ। तो आप क्या मानते हैं, क्या कुछ खनिज वगैरह बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं हिंद महासागर मिल से? मिल सकते हैं, बिल्कुल। जो असंभव था एलन मस्क ने अभी-अभी हाल ही में उसको संभव करके दिखाया। हुँ, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि अब तक जो भी रॉकेट वगैरह जाते थे, वापस तो आने की कोई संभावना नहीं। हुँ। अभी एलन मस्क ने उसको भी संभव करके दिखा दिया। जी, जी। तो बस यही है कि जो लोग मान रहे हैं, तो वो फिर देखते हैं इसके पीछे बेस क्या है। हुँ, ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन कम से कम फैक्ट तो होने चाहिए, कुछ तथ्य तो होने चाहिए जिनके आधार पर हम कोई चीज़ को मानने को तैयार हों। बिल्कुल। अब अगर कोई बिल्कुल हवा में बातें कर रहा होगा, हम तो सुप्रीम कोर्ट से करा देंगे, अरे वो डीवाई चंद्रचूड़ आएँगे तो कर देंगे। डीवाई चंद्रचूड़ जो चीज़ को खारिज कर चुके हैं हाई कोर्ट में, जी। कितने मूर्ख उसको कहते हैं, अरे डीवाई चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो वो करवा देंगे। मतलब इतने बड़े गधे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जब हाई कोर्ट में उनके हाथ में केस था, तो उन्होंने जो है 92 पेज लिख दिया शिक्षा मित्रों के खिलाफ जी। और अब वो जब बन जाएँगे चीफ जस्टिस, तो क्या शिक्षा मित्रों को कुछ दे देंगे क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं तो बनता। ये बिल्कुल निराधार बात हो गई। हुँ, जब 2011 का मैटर डीवाई चंद्रचूड़ के पास था हाई कोर्ट में, तब तो जी। उन्होंने कुछ नहीं किया इनके फ़ेवर में। हुँ, सुनील यादव चिल्ला रहे थे कि जो है डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, हम उनसे करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। कुछ हुआ क्या? वो चीफ जस्टिस बने भी, अपना कार्यकाल पूरा भी किए, चले भी गए। चले गए, जी। तो जब वो कह रहे थे कि डीवाई चंद्रचूड़ जब बनेंगे चीफ जस्टिस तो करा लेंगे, तो वो मूर्खों वाली बात कर रहे थे। हमने कई बार पोस्ट डाला इस पर। जी, जी, बिल्कुल मूर्खों बिल्कुल। वाली बात कर रहे हैं। वो पैसा कमाने का एक अपना प्रोसेस बना रखे हैं। बिल्कुल और यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं। भाई हम जो कह रहे हैं आप मेरी बात मत मानो, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको आप एक बार विचार तो करो। हुँ, विचार करने में क्या जाता है? बिल्कुल। तो बस यही है कि हम जो है आईना दिखाते हैं लोगों को कि भाई सच्चाई से रूबरू होइए। क्या संभव है, क्या संभव नहीं है? क्या हाल-फिलहाल में होने की संभावना है, किसमें समय लग सकता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर्ट क्या कह रही है?
उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत-गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। हमारा बस प्रयास रहता है कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा यही रहता है कि भैया आप लोग पैसे तो मत दो किसी को, हम भी कुछ कह रहे हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। जी। या तो उनका सही होगा या तो हमारा सही होगा, या हो सकता है दोनों का सही, जो भी है भविष्य में है। लेकिन अगर कोई पैसा माँग रहा है किसी भी तरीके से, पैसा तो मत दो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई हम कोई चीज़ कह रहे हैं नहीं होगा तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने आपसे कुछ लिया नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, उसके आधार पर पैसा ले रहा है और वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो आपका नुकसान हो रहा है ना। अरे एक बार थोड़ा-सा प्रोसेस में हम भी फँस गए थे। गोंडा के एक थे जो है वो हुँ। शुरुआत में याची वगैरह बना रहे थे, तो हम भी गए, जुड़ गए। तो ₹2000 शुरुआत में दिए, उसके बाद कई बार वो माँगे, हमने नहीं दिया। लेकिन एक बार कम से कम 2000 तो ले ही गए वो। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो 2000 अगर आपने उनको न दिया होता, उस 2000 में हो सकता है आपने कोई पैंट या शर्ट खरीदा होता, हो सकता है उस 2000 से आपने अपने लिए घड़ी खरीदा होता, हो सकता है उस 2000 से घर के किसी सदस्य की बीमारी में काम आ जाता, हो सकता है उस 2000 से बच्चे का कोई फीस वगैरह भर देते, बच्चे को जी। साइकिल-वाइकिल दिला दी, तो कुछ तो कर सकते थे ना आप उस 2000 से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो 2000 आपके बर्बाद हो गए। जी। चलिए आपने तो एक ही बार दिया, कोई बात नहीं। 1-2 गलती तो हर कोई कर देता है। हमने लेकिन एक बार दिया, उसके बाद वो कई बार टच में आए, हमने कहा नहीं भैया हम ऐसा नहीं लेकिन करने वाले। ऐसे-ऐसे मूर्ख लोग हैं जो आज भी इनकी बातों में फँसे हुए हैं, आज भी पैसे दे रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि कोई अगर धरने में 2 बार गया है, 3 बार गया है, कोई अगर याची में 2 बार 3 बार पैसा दिया है, तो वहाँ तक तो वो चलिए सामान्य-सी बात है। लेकिन अगर कोई 2 बार 3 बार से ज़्यादा किया है, जी। बार-बार धरने में गया है, बार-बार याची बन रहा है, पैसे दे रहा है, तो मेरी नज़र में उसने जो है सिर्फ़ डिग्रियाँ रट्टा मार के ली हैं, जुगाड़ से ली हैं, पढ़ाई-वढ़ाई तो कुछ नहीं किया, बुद्धि उसके पास बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ बात हम लोग बच्चों की नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं, सबकी उम्र 20 से ऊपर की है। बिल्कुल। और हालात ये हैं कि अब तो कितने सारे लोग 40 के ऊपर के हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल 40 से ऊपर। तो अब इस उम्र में भी आने के बाद अगर लोगों में इतनी समझ ना हो कि हम 4 बार, 6 बार, 10 बार ठगे जा चुके हैं और अभी भी हम उनकी बातों को मान रहे हैं, उनको नेता मान रहे हैं, तो फिर उनका तो पूरा लाइफ़ ऐसे ही जाने वाला है। अब नेता-वेता क्या, हमने तो मतलब जब शुरुआत में गए थे, हम उससे मिले थे, तो उसके बाद वो उसकी स्थिति हमने देखा है, उसके पास 4 पहिए की गाड़ी, उसका अपना एक बहुत अच्छा-सा मकान, सब कुछ व्यवस्था उसने 1 ही 2 बार में कर लिया, इसी अब पैसे से। अब यही तो सोचने वाली बात है, हम कहते हैं हर किसी से भाई कि आप भी बेरोज़गार थे, हम भी बेरोज़गार थे और ये नेता भी बेरोज़गार थे। आप भी ये धरने में पहली आए। बार जब हमको मिला था, तो मोटरसाइकिल से आया था, पतला-पतला था, उसके बाद में वो हैसियत बना लिया उसने, तो इतना पैसा। यही तो कह रहे हैं कि हम हर किसी को कहते हैं। चलिए उदाहरण में एक बड़ा नाम ले लेते हैं जो ज़्यादा लूट किया है, सुनील यादव। जी। हम सुनील यादव को लखनऊ में 2017 में मिल चुके हैं फेस टू फेस, एक बार नहीं कई बार मिले हैं, क्योंकि हम भी गए थे कुछ धरने में। जी। हमने उस वक़्त सुनील यादव को भी देखा है और अब का भी देख रहे हैं। उस वक़्त इनके पहली बार जब इनको देखे थे, इनके बदन पर मात्र 200-250 वाला शर्ट था। जी, जी। और आज देख लीजिए इनके पास अपना फ़ोर व्हीलर है, ये अपनी श्रीमती जी का फ़ोटो डालते हैं, इनका बच्चा इनको बिना बताए सरप्राइज़ पार्टी देता है। जी। आपका बच्चा आपको सरप्राइज़ पार्टी आज तक दिया है? नहीं, नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आपका बच्चा आपको सरप्राइज़ पार्टी देना भी चाहेगा, कितना खर्च कर सकता है वो? नहीं खर्च कर सकता है, बिल्कुल 2-4। फिर भी मान लें, हाँ, कुछ छोटा-सा गिफ्ट आपको देना चाहता है, तो कितना खर्च कर सकता है बिना आपकी बस जानकारी में? कहीं 2-4-500 बस। 2-4-500। और इनका बच्चा एक हुँ। होटल में अपने पापा को सरप्राइज़ पार्टी देता है, होटल में। हुँ, हुँ, हुँ। आपका बच्चा गिफ्ट देने के बारे में सोचेगा तो हमें जहाँ तक उम्मीद है जाएगा मम्मी के पास, मम्मी पापा के लिए ये चीज़ लेना है, पापा को मत बताइएगा कुछ पैसे दीजिए। हाँ, बिल्कुल, हो बिल्कुल, सकता है सही अभी है। आपने 500 कहा, हो सकता है आपने बच्चे को अभी उम्र जितनी हो, हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो छोटे जी। बच्चे के पास हो सकता है गुल्लक में तोड़ना पड़े तब पैसे निकलें, या तो ₹500 ऐसे तो नहीं होंगे उसके पास। हाँ, नहीं है, बिल्कुल। तो हम लोग सामान्य परिवार से हैं, ये भी सामान्य से थे, ये कंडीशन, लेकिन इनका बच्चा इनको पार्टी दे रहा है, इनकी श्रीमती जी जो है सोने की चीज़ जो हार-वार से लदे हुए आ रही हैं, पुराने फ़ोटो देख लीजिए इनके फ़ेसबुक पर और अब देखिए सोने से लदी हुई हैं, कहाँ से ये सब हुँ, हो गया? लोग बस वही देखते लूट हैं, मचा रखे हैं। तो जो भी चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे 72,000 भर्ती हो, चाहे शिक्षा मित्र संगठन हो, कोई भी हो, हम हर किसी से कहते हैं भैया, कोई भी नेता बना है, आगे आया है, अगर आप उसे ₹1 भी दे रहे हो तो वो आपका काम नहीं करेगा। 99% यही पूरी उम्मीद है कि वो आपका काम नहीं करेगा। जी, जी, बिल्कुल। 2 ही लालच से लोग आगे आते हैं, या तो उनको लूट करना है, या तो नेतागिरी करके थोड़ा-सा राजनीति में घुसना है।
जी। नेतागिरी करके राजनीति में घुसने वाला आपका काम करा देगा, प्रयास करेगा, कराए या ना कराए प्रयास तो करेगा, क्योंकि उसको आपका जो है सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो पैसा लूटने आया है, तो वो तो चाहेगा ना, जैसे वकील है, चाहेगा कि आपका केस खत्म ना हो ताकि आप उसको फीस देते रहिए। ऐसे ही ये नेता लोग हैं, चाहेंगे कि कोई मैटर हल ही ना हो, इन लोगों से हम पैसा लूटते रहें जब तक लूट सकते हैं, नहीं तो इनका मैटर हल हो जाएगा तो फिर ये पैसा देंगे ही नहीं। अरे अब तो हमें लग रहा है इन लोगों का थोड़ा शिक्षा मित्र वालों का भी संगठन अब थोड़ा कमजोर पड़ा है, चाहे ये कमजोर पड़े, नहीं बाकी बीच में तो इन लोगों का काफी धरना प्रदर्शन वगैरह बड़ा एकजुटता थी। बहुत लूट हुआ इनके भी संगठन में, जितने भी थे, जितेंद्र शाही, गाजी माला, चाहे जो भी, बहुत लूट किए हैं। अभी भी कोई शुक्ला उकला हैं, बहुत लूट कर रहे हैं अभी भी। खूब 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 सही कह रहे हैं। तो मास्टर साहब, आप जो है मैथ्स के टीचर हैं, फिजिक्स के हैं, हमने आपसे बात किया आरटी एक्ट, हमने बात किया एनईपी, हमने बात किया आपसे समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा, जो कि धरातल पर ये चीजें हैं और सब कुछ लिखित में है। आप एक बार प्रयास कीजिएगा कि जो है एनईपी 2020 को जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा करके उसमें, जैसे मान लिया आपको शिक्षा मित्र के बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे पीडीएफ में शिक्षा मित्र, तो उससे संबंधित कोई चीज होगा उसमें तो सामने आएगा। आपको पढ़ना है उसमें बीएड के बारे में, तो बीएड सर्च मारेंगे, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें से लिखेंगे बीएड तो बीएड संबंधित, तो ऐसे कर करके जो भी चीज आपको जानने की इच्छा है थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं पढ़ना है, काफी बड़ा है, पढ़ना बोरिंग है, लेकिन जो आप नहीं बस हमें थोड़ा बस यही 2011 वालों के बारे में नॉलेज लेना था, बाकी शिक्षा मित्र वालों से कोई विशेष चलिए इंटरेस्ट भी नहीं। आप 2011 वाले हैं इसलिए 2011 के लिए स्पेशली पूछे, नहीं तो हमसे कोई पूछता है हम कहते हैं भैया देखो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे 2011 या कोई भी सरकार का दामाद नहीं है, स्पेशली अलग से कुछ नहीं होगा। हाँ, जो कॉमन प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं उस कॉमन प्रोग्राम में जब आगे बढ़ेगा तो कौन कौन लोग आ सकते हैं, किनको किनको मौका मिलेगा, हम ये बता दें। जैसे कोई सड़क बन रही है तो उस सड़क पर लिखा नहीं होता है कि इस पर राम चलेगा, मोहन चलेगा, ये गाड़ी चलाएंगे जिनका घर है वही, भाई और भी लोग इस पर आएंगे। तो ऐसे ही जो योजनाएं हैं, कोई योजना गवर्नमेंट लेकर आती है कि जो है आवास योजना, इस गांव में 500 लोग को आवास देना है, उस 500 में अब गांव में भले 10,000 लोग रहते हों, 500 घरों को देना है, तो 500 उसमें जो भी मानक तय किए गए उसके आधार पर 500 को दिया जाएगा, बाकी रह जाएंगे। तो वो जो 500 लोग चुने गए हैं वो स्पेशल नहीं थे, उसमें जो मानक तय किए गए उन मानकों को पूरा किए तब वो हासिल किए वो चीज। ऐसे ही गवर्नमेंट वर्षवार नियुक्ति करेगी, सबको मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको ही दे देगी, फिल्टर तो करेगी। ऐसे ऐसे गधे बैठे हुए हैं जिनसे सिर्फ ये पूछ दिया जाए भैया आपने हाई स्कूल कौन से वर्ष में किया था, नानी याद आ जाएगी, नहीं बता पाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम बड़ा सवाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा और टफ सवाल करना है तो यही पूछ लीजिए कि आपका हाई स्कूल में विषय क्या था, मतलब उनके पर्सनल जानकारी पूछ लीजिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, कुछ भी उसी से संबंधित नहीं बता पाएंगे, और शिक्षा की तो बातें छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐसे जो गधे हैं, ऐसे लोग सिस्टम में ना आ जाएं, क्योंकि कड़े मानक बनाए जा रहे हैं, तो मानकों को भी ध्यान में रखना है। सुपर टेट आ चुका है, सारी चीजें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो आगे सभी शिक्षक भर्ती में अनिवार्य होगा, तो हम मानकर चल रहे हैं कि वर्षवार नियुक्ति में भी कुछ न कुछ मानक बनाए जाएंगे। बिल्कुल। और जो भी मानक बनाए जाए, चाहे इंटरव्यू करवाए गवर्नमेंट, चाहे जो भी प्रोसेस रखे, तो पढ़ाई काम आएगा। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो सुपर टेट का सिलेबस या कक्षा 1 से 8 तक का जो सिलेबस है, उतना बेस जो है हर सब्जेक्ट का तैयार होना चाहिए। नहीं हम लोगों के पास तो जैसे 9 से 10 तक तो चलता ही है, कुछ बच्चों का जो 6 से 8 लेकर के हमने मैथ वालों को भी बुला लिया, हमने कहा थोड़ा अपना अध्ययन चलता रहेगा। आप तो पढ़ा भी रहे हैं जी, तो आपको तो दिक्कत नहीं आने वाली है, और दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास, भूगोल, जो भी थोड़ा आप समय देंगे, बाकी सब्जेक्ट तैयार है, कुछ सब्जेक्ट है और आप जो है थोड़ा सा समय दे करके तैयार कर लेंगे। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बीएड कर लिए, जुगाड़ से टेट पास कर लिए, जुगाड़ से बीएड की डिग्री लिए हुए हैं, और फिर उसके बाद वो कोई और काम कर रहे हैं, पठन पाठन से बहुत दूर हैं, जी बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भी नौकरी लग जाए। तो वैसे लोग जो है अगर अब भी नहीं ध्यान देंगे पढ़ाई लिखाई, चलो भैया कम से कम बीएड किए हैं, टेट पास हैं, बताया जा रहा है कि जो है इंटरव्यू हो सकता है या डेमो लिया जा सकता है, तो कुछ नहीं तो चलो प्राइवेट स्कूल ही ज्वाइन कर लें। हाँ, थोड़ा नॉलेज बढ़ता रहे। हाँ, थोड़ा नॉलेज बढ़ता रहे, पढ़ाई थोड़ी 1-2 घंटे करते रहें ताकि जो है सब्जेक्ट के टच में रहें। तो बस आपका जो सब्जेक्ट है, जो जिन सब्जेक्ट से टच में है, तो वो तो है ही, थोड़ा सा आप जैसे साइंस फील्ड के हैं, मैथ वाले हैं, जी, हो सकता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स,
जैसे हिंदी और इन सब सब्जेक्टों में थोड़ा कहीं हो सकता है कि जो किसी का भी परफेक्शन तो होता नहीं हर सब्जेक्ट में, जी, तो जी। जो भी आपको लगता हो कि हमें इनको इतना-इतना समय देना चाहिए, आधा 1 घंटा थोड़ा समय दे कर के इनको भी थोड़ा-सा टच में रहिए। हुँ, हुँ। चलिए और बताइए कुछ? बस सर, बस यही थोड़ा जानकारी लेना था। हुँ, हुँ। बस यही उम्मीद करें हम 2025 लास्ट तक। बिल्कुल, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी आपके साथ वाले ही हैं 2011 वाले, जी। तो हम भी जो है उम्मीद कर रहे हैं। बाकी आपकी तरह हम भी जो है पठन-पाठन में लगे हुए हैं और लोगों को थोड़ा-सा गाइड करते रहते हैं, बताते समझाते रहते हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है आपका, जो है बहुत लोगों को जो है इस रास्ते से भटकने से बचाते हैं और कहीं कोई नॉलेज सबसे का मुख्य जी। क्या है ना कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ठोकर खाए हैं। जी, जी। तो चूँकि मार्गदर्शन के फ़ील्ड में आ गए हैं, शिक्षा के फ़ील्ड में आ गए हैं, तो अपना प्रयास यही रहता है कि हमारे समय में हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमारे परिवार में, हमारे आस-पास ऐसे लोग नहीं थे, जिनको इस जी। तरह की कोई जानकारी हो, वो हमें गाइड कर सकें। लेकिन अब हम लोग को तो हो ठोकर खा-खा के हर चीज़ सीख गए हैं, समझ गए हैं। जी। तो अब जी, जो जी। नए लोग आ रहे हैं या जो पुराने ही लोग अभी नहीं समझ पाए हैं, तो बस प्रयास यही रहता है कि उन लोगों को भी थोड़ा-सा समझाने का प्रयास किया जाए। जो समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो भैया फिर वो तो आप खुद ही भुक्तभोगी हैं, जो उसमें आगे करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो बस यही प्रयास रहता है और कोशिश कीजिएगा जो लोग आपके संपर्क में हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जी। तो उनको ये बातें अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो क्या करते हैं जिनसे बातचीत होती है आप देखे हैं यूट्यूब पर डाल देते हैं। जी, हाँ, वो तो लगभग हम देखते रहते हैं। तो समय उतना मिल तो नहीं पाता, दरअसल कोई बात सुबह नहीं। मॉर्निंग में 6 बजे से लेके और 7-6 बजे तक बिज़ी रहते हैं। तो और अभी सुबह आपसे 2-3 बैच पढ़ाना, उसके बाद में पूरा दिन विद्यालय, अच्छा, फिर अच्छा। 2 बैच आके पढ़ाना, कोचिंग, फिर नहीं, उसी में बहुत बहुत व्यस्तता अच्छी बहुत बात रहे। है। मेहनत में आप कर रहे हैं, हाँ, अच्छा कर रहे हैं। आपको तो आगे जो है सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जी। आपकी से जो भी बातचीत हुई है, ये भी जो है ऑडियो हम डाल देंगे, जो आपके आस-पास लोग हैं, जी, जी। कोशिश कीजिएगा ये वाला लिंक आपका जब डालेंगे हम, हुँ। तो इसका लिंक उन लोगों को दे दीजिएगा। सारी बातें वो सुन लेंगे, शायद उनको भी समझ में आ जाए कुछ चीज़ें। नहीं, नहीं, बता देंगे उनसे, सर हुँ, से बात हुई है, थोड़ा अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा उसको, बातचीत हो बहुत जाएगी। कम लोग होते हैं जो फ़ोन करते हैं और जो भी बातें हो रही हैं उनको समझ पाते हैं या हम जो समझाना चाह रहे हैं, उनको समझ में आता है। हाँ, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं और जब आप जैसे लोग फ़ोन करते हैं जो कि जो है, सारी चीज़ों को पहले से भी कुछ जानकारी रख रहे हैं, कुछ जो है चर्चा के दौरान सामने जो बातें आईं, तो जी। इस तरह की जो है अच्छी एक सार्थक चर्चा जो है, बहुत कम लोगों से हो पाती है। आप सुनते होंगे कि जो पहले सुने होंगे, देखे होंगे कभी-कभी ऐसे-ऐसे लोग फ़ोन कर देते हैं ना जी, जी, कि जी। उनसे बात करना ही लगता है कि निरर्थक हो गया बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे लोग जब फ़ोन करते हैं तो फिर स्पेशली इस तरह की जो भी बातचीत हुई रहती है, वो हम ज़रूर से यूट्यूब पर डाल देते हैं कि डिटेल में बहुत सारी चर्चा हुई है, जी, जी। तो ये भी डाल देंगे तो उन लोगों को भी कह दीजिएगा, दे दीजिएगा कि सुन लें शायद बहुत सारी चीज़ें उनके मन में भी हो तो उनको क्लियर हो जाएँगे। जी, सही जी, बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बता हुँ, हुँ। देंगे सर। चलिए ठीक है फिर रखते हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। ठीक, ठीक, ठीक सर, नमस्कार। हुँ, नमस्कार।